These all are examples of mollusca. सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है नियोपाइलिना. नियोपाइलिना जो है वो लिविंग फॉसिल है. लिविंग फॉसिल मतलब अपने क्लास का सबसे पुराना जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं, क्योंकि वो उसका इवोल्यूशन हिस्ट्री बताता है कि एकदम बिगनिंग में वो कैसा था और अब इवॉल्व होके वो लेटेस्ट जो है उसका स्पीसीज़ वो कैसा है. तो ये है नियोपाइलिना. नियोपाइलिना जो है ये कनेक्टिंग लिंक स्टैब्लिश करता है बिटवीन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का. पहले आर्थ्रोपोड आया, बाद में मोलस्का आया, तो मतलब मोलस्का कैसे मॉडिफाई हुआ? विद द हेल्प फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स. तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, जैसे आप देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी. सेगमेंटेड बॉडी किसके अंदर प्रेजेंट था? आर्थ्रोपोड्स में. एज वेल एज प्रेजेंट ऑफ नेफ्रीडिया. अभी हमने देखा इसका जो स्यूटरी सिस्टम था वो एडवांस टाइप था, किडनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, मेटानेफ्रिक था. लेकिन आर्थ्रोपोड्स में क्या था? नेफ्रीडियल टाइप. तो आप देख सकते हैं दे हैव सेगमेंटेड बॉडी एंड नेफ्रीडियल टाइप एक्सक्रीटरी सिस्टम. दोनों प्रॉपर्टी किसकी है? आर्थ्रोपोड्स की है. बट इसके पास मोलस्का का शेल प्रेजेंट है, डोम शेप्ड शेल, तो उसका खास फीचर है एंड मस्कुलर फुट. ठीक है, तो ये जो दो प्रॉपर्टी है वो किसका है? ये है मोलस्का का. और ये प्रॉपर्टी किसकी है? आर्थ्रोपोड्स का. ठीक है, तो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का. नेक्स्ट आता है काइटॉन. काइटॉन जो है वो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है. इसका जो शेल है वो बहुत सारे प्लेट से दिखता है. वो कुछ ये है जो ये कुछ इस तरह से दिखता है, इट्स लाइक दिस. ऐसा इसका जो शेल है उसमें आप ऐसे ऐसे अपीयरेंस देख सकते हैं. 8 प्लेट्स प्रेजेंट होता है इसका, एटलीस्ट 8 इन नंबर. इसका जो प्लेट है वो 8 इन नंबर, ऐसे 8 प्लेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होगा, कुछ इस तरह से दिखता है. नेक्स्ट है हमारा डेंटिलियम. अब डेंटिलियम जो है वो दांत, डेंटा वर्ड दांत वर्ड दंत. डेंटिलियम जो है वो ऐसे ही पड़ा है क्योंकि इसका जो शेल जो होता है एलिफेंट का टस्क आपने देखा है, ऐसे दांत उसकी तरह दिखता है और दोनों तरफ जो शेल है उसके ओपन एंड्स प्रेजेंट होते हैं. तो डेंटिलियम जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है. तो ये भी ओपन एंड है, यहाँ भी ऐसे ओपन एंड. तो इसके लिए इसको एलिफेंट टस्क शेल भी कहते हैं. इसका कॉमन नाम जो है एलिफेंट टस्क शेल है. ठीक है, ट्यूबुलर शेल प्रेजेंट होता है ऐसा. आपने सहनाई देखी है, वो ऐसे कुछ दिखता है. नेक्स्ट है पिनाटाडा वल्गैरिस. पिनाटाडा वल्गैरिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इकोनॉमिकली यूज ज़्यादा है. सो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे नियोपाइलिना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ पे मैंने स्टार मार्क दिया है वो आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना है. तो पिनाटाडा वल्गैरिस जो है पर्ल ऑयस्टर है. इसकी खास बात ये है कि ये 4th, 5th एंड 6th जो एग्जाम्पल है इन सब के पास, ये तीनों के पास, इनके पास जो आपने अगर पर्ल ऑयस्टर अगर रियल में नहीं देखा होगा तो टीवी में तो आपने ज़रूर देखा होगा कि सोप की बॉक्स की तरह होता है, शेल का 2 हाफ प्रेजेंट होता है. तो इन तीनों के पास बॉडी जो है लिटरली कंप्रेस्ड होती है और तीनों के पास शेल जो होता है, शेल हैज़ 2 हाफ्स. जैसे इसका शेल डेंटिलियम का कैसा है? ट्यूबुलर शेप है. इसका शेल कैसा होता है? तीनों का 4th, 5th, 6th हैज़ 2 हाफ्स लाइक सोप बॉक्स, ऐसा खुलता है. तो उनियो टेरिडो जो है एक शिप वॉर्म है. इसका नाम शिप वॉर्म क्यों पड़ा है? इसका कॉमन नाम है. वैसे इसका नाम टेरिडो है क्योंकि ये शिप को खा जाता है और शिप इसकी वजह से डूब भी जाता है. सो इट ईट वुड ऑफ शिप, इसके लिए इसे शिप वॉर्म कहते हैं. वुड ऑफ शिप, इसकी वजह से शिप क्या हो जाएगा? सिंक. ठीक है, टेरिडो शिप वॉर्म. नाउ दिस प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे हम कुछ 6-7 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिसके अंदर 2 बातें बहुत कॉमन होगा. क्या कॉमन होगा? पहला कि जितने भी एग्जाम्पल्स अभी हम लिखेंगे वो सब के सब कैसा डेवलपमेंट शो करेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. दे विल शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. मतलब उनके पास क्या होगा? लार्वाल स्टेज, लार्वा प्रेजेंट होगा. एक लार्वा जो है वो है ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा. दूसरा लार्वा है विलिगर, विलिगर लार्वा. ये पाइला करके एक है, अभी हम पढ़ेंगे, स्नेल उसके अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, एप्पल स्नेल भी उसे कहते हैं, पाइला. एंड एक और प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी जितने भी स्नेल्स हम पढ़ेंगे वो सब के सब बॉडी क्या होगी? एसिमेट्रिकल. अब तक हमने देखा था सिमेट्री क्या थी? लेटरल. लेकिन हमने वहाँ क्या लिखा था? एक्सेप्शन.
कुछ ऐसे भी स्नेल होते हैं जैसे पाइला हुआ, गार्डन स्नेल हुआ, जिनकी बॉडी क्या शो करती है, एसिमेट्री शो करती है, मतलब कि उनकी बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्ब्रियोनल स्टेज में उनकी बॉडी एक फिनोमिना है जिसे टॉर्सन फिनोमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्सन फिनोमिना। टॉर्सन फिनोमिना कब होता है? इट अकर occur during embryonic development in which internal organ twist at 180 डिग्री। 180 डिग्री के एंगल से इंटरनल जो ऑर्गन है वो क्या हो जाता है? ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एनएस जो होता है वो माउथ के क्लोज आ जाता है। एनएस कम्स क्लोज टू माउथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी जो हम जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उन सबके पास ये दोनों प्रॉपर्टी होगी, एक तो एसिमेट्रिकल बॉडी और दूसरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल बॉडी क्यों? ड्यू टू द टॉर्सन फिनोमिना। कब अकर होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऐसे मोलस्का का जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है और जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है? एसिमेट्रिकल बॉडी। तो दीज ऑल आर पाइला, जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं, कॉमन नाम इंपॉर्टेंट है, एप्लाइसिया, सी हेयर। इसमें से कुछ कुछ जो है आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे पाइला हो गया, हेलिक्स हो गया, गार्डन स्नेल कहते हैं, लाइमैक्स। लाइमैक्स के अंदर इसके पास एसिमेट्रिकल बॉडी भी होती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। शेल कैसा होता है? इंटरनल। अब तक हमने जितने भी देखे सबके पास शेल कैसा होता है? एक्सटर्नल प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इंटरनल शेल प्रेजेंट होता है। ये है टर्बिनेला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा पूजा में पंडित जी शंख जो बजाते हैं वो किससे बना होता है? टर्बिनेला से। टर्बिनेला जो है उससे क्या बनता है? शंख बनता है। साइप्रे एंड लिम्फिया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड एसिमेट्रिकल बॉडी ड्यू टू द टॉर्सन फिनोमेना। अब यहाँ पे है ऐसा मोलस्का जो क्या शो करता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट। मैक्सिमम मोलस्कस क्या शो करते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बट सम ऑफ देम डू शो डायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें आता है ऑक्टोपस, लॉलिगो, नाउटिलस, सेपिया एंड आर्कीट्यूथिस। ये सारे जो है ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। इन जितने भी ये एनिमल हैं इनके अंदर कुछ खास बिहेवियर, स्पेसिफिकली ये जो ऑक्टोपस है, मैंने पहले भी ऑक्टोपस कहा है, इट इज़, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट। जितने भी इनवर्टिब्रेट है उसमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? ऑक्टोपस, इनवर्टिब्रेट। क्यों? बिकॉज इट शो लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग बिहेवियर शो करता है, लर्न करने की कैपेसिटी रखता है, इसके लिए मोस्ट इंटेलिजेंट है ये। दूसरा, ये जितने भी है दे ऑल कैन मूव। एक और ऑक्टोपस के अंदर खास बात होती है जो बाकी सबसे एक्सेप्शन है कि इसके पास शेल प्रेजेंट ही नहीं होता, ना ही इंटरनल ना ही एक्सटर्नल। तो शेल इज एब्सेंट इन ऑक्टोपस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, शेल इज एब्सेंट। और कुछ खास बात है, ऑक्टोपस जो है मूव कैसे करता है? ये जो एनिमल्स है दे मूव, इट मूव थ्रू जेट, एक सिस्टम है जेट प्रोपल्सन सिस्टम। जेट प्रोपल्सन सिस्टम से
सॉरी जेट प्रोपल्शन सिस्टम से ये मूव करता है, ये क्या करता है, इसका जो मेंटल कैविटी है उसके अंदर पानी स्टोर कर लेता है। अब मेंटल कैविटी के अंदर पानी स्टोर करता है, बाद में वही पानी फोर्स के साथ फुट से बाहर रिलीज़ करता है। जैसे आपने पानी स्टोर किया और आपने पानी रिलीज़ किया, अब जिस फोर्स से पानी रिलीज़ करता है उसकी बॉडी जो है उस फोर्स की वजह से आगे की तरफ मूव कर जाता है, ट्रैक कर लेता है ऐसे। दैट इज़ हाउ इट मूव्स। सो इट stores water in mantle cavity, then release it with force from या through muscular foot। इनके पास वाटर कनाल होता है जिसके थ्रू पानी एंटर करता है, इसे साइफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइफोन। और ख़ास बात होता है कि इनके पास जो है इंक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ब्लू कलर का इंक जैसा कलर होता है, इसके लिए इंक ग्लैंड कहते हैं। ब्लू कलर का लिक्विड रिलीज होता है, तो वो जो होता है एज अ ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस करता है। मान लीजिए इससे कोई रिलीज अटैक करने वाला होता है तो क्या कर देगा, उसके ऊपर ऐसे इंक रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से वो एनिमल जो है ब्लाइंड हो जाएगा और ये भाग जाएगा। अगर ये किसी को अटैक करना चाहता है एज अ ऑफेंस शिकार करने के लिए, तो उसके ऊपर वो इंक डाल देगा, वो ब्लाइंड हो जाएगा टेम्परेली और वो उसे ईजिली अटैक कर सकता है। तो इट हैज़ इंक ग्लैंड फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। और ये जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, एक्सेप्ट जो शेल एब्सेंट होता है, ये सारी प्रॉपर्टी इन सबके अंदर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट दिस। आर्किथेसिस जो है इसके पास एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट होता है, बट इंक ग्लैंड जो है इसके पास नहीं होता, इंक ग्लैंड इज एब्सेंट। नहीं तो बाकी के जितने भी हैं ऑक्टोपस, लॉलिगो, नाउटिलस एंड सेपिया, सबके पास क्या प्रेजेंट होता है? इंक ग्लैंड होता है। सबके सब किससे ये सारे के सारे कैसे मूव करते हैं? विथ जेट प्रोपल्शन सिस्टम। इट इज़ नॉट अबाउट ऑक्टोपस। हाँ, ऑक्टोपस के अंदर कुछ एक्सेप्शन है कि इन सबके पास एक और चीज़ एक्सेप्शन है कि दे ऑल शो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सब के सब क्या शो करते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। स्पेसिफिकली ऑक्टोपस, दे हमने लिखा था ना, ऑक्टोपस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जितने भी प्रॉपर्टी हमने लिखी है वो इन सब की है। दे हैव इंक ग्लैंड, दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बट ऑक्टोपस में शेल क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिकली क्या है? ऑक्टोपस के लिए है, क्योंकि लॉलिगो एंड जो सेपिया है ये दोनों, इन दोनों के पास इंटरनल शेल प्रेजेंट होता है। कैसा शेल प्रेजेंट होता है? इंटरनल शेल इज प्रेजेंट। Loligo and Sepia. Octopus shell absent, Loligo and Sepia internal shell is present, Archaeothesis external shell is present, but ink gland is absent. What is ink gland? Present in Octopus, Loligo, Sepia for offense and defense. Octopus most intelligent invertebrates and has external shell absent with closed circulatory system. तो ये सारे जो है examples हो गए हैं, and with this phylum mollusca भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। नेक्स्ट फाइलम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अकाइनोडर्माटा। थैंक यू एंड प्लीज रिवाइज ऑल दिस एंड रीड एग्जाम्पल अगेन एंड अगेन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स। एंड एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से ही आता है। थैंक यू।